हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। जल्दी से जुड़ते हैं और करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ये आपका एक क्विज है और आप लोग प्लीज़ जल्दी 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 फटाफट आंसर देंगे और देखेंगे कि कौन कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट? ओके, तो जल्दी से एक बार वीडियो को ना कर दो लाइक। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करके लिंक को शेयर कर दो। हर महीने एक ऑफर आता है, उस ऑफर को प्लीज़ गेन करने की कोशिश करिए। उस ऑफर को देखिए और परचेज करिए, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है उन सब चीज़ों में। हमारा क्या बेनिफिट है बेटा? हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है ना? बेनिफिट पूरा पूरा आपका है। अगर आप कोई 5,000 रुपये का, अभी आपको अगर 3,000 रुपये में कोर्स मिल रहा है, अगर 10,000 का कोर्स अभी आपको 7,000 में मिल रहा है, 15,000 का कोर्स अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, तो आप ही के 5,000 रुपये बचेंगे ना। तो आप प्लीज़ उसको परचेज़ करने की कोशिश करिए, ओके। साथ ही साथ एसएससी कॉम्बैट, जो कि हर संडे 12 बजे होता है, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप होता है हर संडे 12 बजे। तो इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ SANGEET संगीता। और इससे आपको मिलने वाला क्या है, यहाँ पर इनरोलमेंट, और आप इस पर पार्टिसिपेट करके अपनी एक अच्छी रैंक लाकर स्कॉलरशिप जीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स मैंने आपको बताया जैसे कि ऑफर चल रहा है, ऑफर चलता रहता ही हमेशा चलेगा, जरूरी नहीं है। कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी बहुत अच्छा ऑफर आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमको क्या है ना कि अभी तैयारी करनी है, तो अभी जो ऑफर चल रहा है हम उसी को ले लें फटाफट और तैयारी करना शुरू करें। हम ये नहीं सोचें आगे क्या आने वाला है, ठीक है। और जब भी कोर्स परचेज करें उसके लिए आप कोड यूज़ करें SANGEET संगीता, और इससे आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिले, ओके। क्लियर? टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको PDF मिलती है, वो टेलीग्राम चैनल है GS बाय संगीता मैम अनअकैडमी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई? तो जितने लोग भी जुड़े हो ना, प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताते चलिए। देखो, आंसर दोगे ना तभी मजा आएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर है चरक। चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। कनिष्क जो था वो कुषाण शासकों में सबसे महान था। कनिष्क की राजसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी। पाश, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राज्यसभा में रहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम गुप्त या फिर खजुराहो? ये सब रिवीजन टेस्ट है, तो प्लीज़ जल्दी से एक करेक्ट आंसर बताइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज एलोरा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा अपने गुहा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के अधिकांश गुहा मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के समय बने थे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर? एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के कहाँ पर? औरंगाबाद जिले में, ठीक है। कौन से मंदिर के लिए? गुहा मंदिर के लिए एलोरा प्रसिद्ध, ठीक। क्लियर? इनमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है, और कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर तख्त का किस नाम के साथ संबंध है? शाह आलम, शाहजहां, शाहनवाज, जहांगीर? सो करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मयूर तख्त का नाम किसके साथ संबंधित है?
ओके, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, मयूर तख्त का शाहजहां के नाम के साथ संबंध है, या 12 खंभों वाला रत्न जड़ित सिंहासन था। प्रत्येक खंभा के ऊपर क्या थे? 2 मोर थे। ये 12 खंभों वाला था और 2 मोर थे खंभे के ऊपर। ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत का आक्रमण किया तो इसे अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या फिर टीपू सुल्तान? सो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश भारत को हटा दे, ब्रिटिश को भारत से हटा दे? बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। किससे? नेपोलियन से। ठीक है। एंड फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1769, 1791, 1793 या फिर 1799? तो करेक्ट आंसर बताते चलिए क्या होगा। बताते चलिए बेटा फटाफट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के शासन में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? मैकॉले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इनविन या फिर ए ओ ह्यूम? तो करेक्ट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ए ओ ह्यूम। ब्रिटिश भारत में एक सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक, पक्षी विज्ञानी और हॉर्टिकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने सदर दीवानी अदालत की शुरुआत की? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन मैक्फेरसन या फिर वेल्सेली? बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर फटाफट बताते चलिए। ओके, so right answer is 7. The Sardar Diwani Adalat was a Supreme Court of Revenue in British India established in Calcutta by Warren Hastings. Okay, कब? 1772। किसने? वॉरेन हेस्टिंग। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है। ओके,
And it was reformed in 1780 and again in 1793 by the British Parliament, the Court of Justice, where the Governor General of the Council member of the East India Company. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? सर सैयद अहमद खान, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल या फिर अल्ताफ हुसैन? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, देते जाइए फटाफट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा कब की गई? 1875 में। कहां पर? अलीगढ़ में की गई। या 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान 19वीं मतलब 19वीं सदी के समाज सुधारक थे जिन्होंने निम्नलिखित सामाजिक कारणों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती का उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता। इस क्वेश्चन को क्विज समझकर आंसर दीजिएगा। चलिए, ओके, सो राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर अरविंद घोष? ओके, सो करेक्ट आंसर इज लाहौर संयंत्र मामला जो है दूसरा ऑप्शन सही है, भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया। लाहौर में क्रांतिकारियों के सैंडर्स की हत्या कर उस अपमान का बदला लिया जो अंग्रेज सरकार द्वारा लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज करके किया गया था। ठीक है, सबको पता है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? निम्न अक्षांशों पर, उच्च या फिर मध्य या फिर सब ट्रॉपिक पर? ओके, सो करेक्ट आंसर इज मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम मध्य अक्षांशों पर होते हैं। यहाँ पर जलवायु ग्रीष्मकालीन में पछुआ पवन तथा शीतकालीन में ध्रुवीय हवा से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी का घूर्णन गति उच्चतम होती है उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ या फिर भूमध्य रेखा के साथ?
ओके, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, पृथ्वी की उच्चतम घूर्णन गति। देखो जिसको आता है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलो। पृथ्वी की उच्चतम घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ होती है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 610 किलोमीटर प्रति घंटा 60 अक्षांश पर 850 किलोमीटर प्रति घंटा दर से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर झारखंड में? बताइए। ओके, तो राइट आंसर है रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कपास की खेती के लिए पारादीप कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में? बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन हैं सारे। बताइए, पारादीप कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में? जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर है पारादीप, एक द्वीप उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक गहरा बंदरगाह है। सन 1960 ईस्वी में इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद कौन सा है? खंडसारी, बगासी, शीरा या कागज का गुद्दा? मतलब लुगदी कहते हैं जिसे। बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज औद्योगिक अल्कोहल शराब का निर्माण के लिए शीरा प्रमुख उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? आर्टिकल 349, 350, 350 का 351? ओके, सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 350। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित की थी? बी आर अम्बेडकर, बी एन राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो करेक्ट आंसर बताइए। संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित की थी? बी आर अम्बेडकर, बी एन राय, महात्मा गांधी? ओके, सो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, कार्य का अधिकार भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। संविधान अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? 46, 42, 71, 73? करेक्ट आंसर।
ओके, सो करेक्ट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3 या फिर 9? अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3 या फिर 9? ओके, सो करेक्ट आंसर इज 2। पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित होने वाली न्यायपीठ के निर्माण के लिए एक कोरम का निर्माण किया गया जाएगा, जिसमें पंचों की न्यूनतम संख्या 7 से कम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आलू कंद को दो भाग में काटा गया, इनके एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे नीले काल, भूरे से नीलाभ काला, भूरे से संतरी लाल, नीले से गुलाबी या गुलाबी से नीलाभ हरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कई बार मैं पूछ चुकी हूँ। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? एंटनी वेन लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रोस। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, सो करेक्ट आंसर इज 2 ऑप्शन। इंग्लैंड के एक चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसके मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर बताइएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। FeCONI डैश के उदाहरण है? लौ चुंबकीय, पैरामैग्नेट, प्रतिचुंबकीय या इनमें से कोई भी नहीं। 24 का करेक्ट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1 ऑप्शन, लौ चुंबकीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? ओके, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। कुचिपुड़ी 11 प्रमुख राष्ट्रीय संगीत नृत्यों में से एक है और आंध्र प्रदेश राज्य में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवी रमन की योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज 28 फरवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा? ओके, सो करेक्ट आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 15वीं अधिकारी जनगणना जो साक्षरता दर थी वो 74.04 पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1971, 1954, 1960 या 1948? करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ललित कला अकेडमी और नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना 1954 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, उसे लाभ का कोई अन्य कार्यालय नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकलेक्ट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एम दीपक नाम्बियार, रीमा आहूजा, नीलिमा चितगोपकर या फिर मूलचंद्र शर्मा? बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज नीलिमा चिटगोपिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? एम कौल, रवि रे, के गोपालन या फिर एम अनंत शयनम अयंगर? बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, मधुभूषी अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? जॉर्डन, इराक, इंडोनेशिया, बांग्लादेश? फटाफट बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है प्रॉपर, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तूतीकोरिन, कोचीन, मोरमुगाओ, कांडला? सो करेक्ट आंसर इज कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन पर नहीं है, इतने क्वेश्चंस थे। सो बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच क्लास। और क्वेश्चन करा दिए जाए। थैंक यू सो मच क्लास।